13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में एक मेगा रोड शो करेंगे। इसको लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। काशी वाले भी इसको लेकर खासा उत्साहित हैं और निश्चित तौर पर 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस दौरान भी एक बड़ा रोड शो किया था, उसके बाद नामांकन दाखिल किया था। हमारे साथ काशी वाले जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? दिलीप सिंह। दिलीप जी, इस रोड शो को कैसे देखते हैं? क्या कुछ उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री मोदी से इस बार? पूरी उम्मीदें हैं। शामिल होंगे रोड शो में? एकदम। 14-19 की भी कुछ तस्वीरें देखी थी, आप लोग क्या शामिल हुए थे उसमें? बिल्कुल हुए थे। क्या नज़ारा था उस दौरान? इस बार क्या कुछ अलग रहेगा, क्या लगता है आपको? इस बार तो और अलग रहेगा। और अलग? बिल्कुल अलग रहेगा। बिल्कुल अलग। मुख्तार भाई, आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को? भाई जी, कैसे देखा जाएगा, उनके पार्टी का कार्यक्रम है। ये हम समझते हैं कि ये तीसरी बार होगा। 14 भी देखा गया, 19 भी देखा गया, मगर वो जुनून, वो जोश इस बार नहीं रहेगा। वो जोश, वो जुनून नहीं रहेगा जो 14 में था, जो 19 में था, वह जोश, वह जुनून नहीं रहेगा। क्योंकि उस वक्त में बनारस के सारे लोग आपको पलकों पे बैठा करके आपका स्वागत करने के लिए सड़कों पर आ गए थे। आज चुनावी जुमले के दौरान एक वर्ग को आपने नाराज कर दिया, जो बड़ी उपेक्षा आपसे रखते थे, वह नहीं रहेगा। अच्छा, एक वर्ग है कौन? एक वर्ग है कौन? ये इनको हम क्यों बताएं, हम आपसे बात कर रहे हैं ना। अच्छा, नहीं, जो मान लीजिए जो कह रहे हैं ये चुनावी जुमला माना जाए, 15 लाख वाले की तरह, या इलेक्शन का समझा जाए। अगर किसी पार्टी पर आपको कटाक्ष करना है तो करिए, मगर ये मुस्लिम समाज को जोड़ करके कह रहे हैं कि 17 करोड़ मुसलमान जो है यहाँ घुसपैठिए हैं और इनको छीन करके संपत्ति दूसरे धर्म सनातनियों को छीन करके उनको दे देंगे। ये प्रधानमंत्री जी जैसे लोगों के मुँह से शोभा नहीं देता। अच्छा, इसलिए आप खासा नाराजगी है। एक बात और कि इस रोड शो में कहा जा रहा है कि काशी की जनता उमड़ेगी, एक बड़ा जनसमूह होगा और उनका आशीर्वाद लेते हुए ही वो नामांकन दाखिल करेंगे। देखिए, यहाँ के रोड शो से यहाँ के कोई बहुत मतलब नहीं है। हमारे बनारस के वो सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। ये सच्चाई है कि जो विकास माननीय प्रधानमंत्री जी के बनारस में आने से हुआ, वह आज़ादी के बाद से किसी ने इतना नहीं किया। ये सच्चाई है। मगर 2014 भी देखा गया माननीय मोदी जी का, 2019 भी देखा गया, मगर ये क्या हो गया 2024 के चुनाव में? कौन सी देश की ऐसी परिस्थिति आ गई? अब मैं बहुत अफसोस के साथ इसको कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी से या किसी अन्य दल के विरोध अगर किसी को बात करनी है, किसी पार्टी को, अब प्रधानमंत्री जैसे लोग उसकी बात करें। जो पसमानदा की आपने बात किया, पूरे देश के पसमानदा मुसलमान जो कि 85% है, वह आपके साथ एकदम उम्मीद लगा के बैठ गया कि प्रधानमंत्री जी कुछ करेंगे, जो आज़ादी के बाद से किसी ने कुछ नहीं किया। मगर आपने ये घुसपैठिया की जो पूरी नहीं हुई, इसलिए तस्वीर अलग रहेगी, ऐसा कहना है इनका। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, बनारस के रहने वाले हैं। शामिल हुए थे 19 में, 14 में, कुछ तस्वीरें देखी थी नामांकन की प्रधानमंत्री मोदी की? जी हाँ, बिल्कुल देखी थी। इस बार क्या लग रहा है, इस बार कैसा होगा उनका रोड शो? क्या कुछ तस्वीरें रहेंगी? इस बार उन दोनों रोड शो से ज़बरदस्त रोड शो होगा। जिस तरह का उन्होंने 10 साल काम किया है, पूरे समाज को लेकर चलने का काम किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उन्होंने यह नहीं कहा कि हम इनके लिए काम करेंगे, हम उनके लिए काम नहीं करेंगे। उन्होंने पूरे समाज को लेकर काम किया है और ऐसे अनछुए पहलुओं को जो उनके एजेंडे में था, उसको पूरा करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से जनता उनका समर्थन करेगी और उनका सहयोग करेगी। देखिए, बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अक्सर काशी से अपने रिश्ते का जिक्र करते हैं और लेकिन एक खास रिश्ता का बात करते हुए वो भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि माँ बेटे जैसा रिश्ता है उनका काशी वालों के साथ, और जो 10 सालों में जो भी विकास परियोजनाओं की उनको काशी को सौगात मिली, उसकी ज़मीनी हकीकत आप लोग बयां कर रहे हैं। तो क्या लगता है, उसको प्रेम के साथ एक तरीके से उनको देने के लिए या काशी वाले उमड़ेंगे आशीर्वाद के रूप में? निश्चित रूप से, जैसा कि बनारस वालों ने देखा है, 15-20 सालों तक एक पुल के एक पिलर के लिए 3-3 सरकारें बदल गईं और वह पुल नहीं बन पाया। जो 70-75 सालों में जो बनारस की गलियां थी, सकरी गलियां थी, जिसमें 2 मोटरसाइकिल अगर आमने सामने से आ जाए तो वह क्रॉस नहीं कर पाते थे। जो सड़कें जो थीं, वह आबादी तो कई गुना बढ़ गई, लेकिन सड़कों का चौड़ीकरण कभी नहीं हुआ। न पुलों का विकास हुआ, न तो कहीं ट्रेन का विकास हुआ। अब
जो विकास हो रहा है वह जनता देख रही है, उस हिसाब से वो अपना समर्थन करेगी। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो 13 मई को रोड शो के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन दाखिल करने की तिथि जो है वो लगभग निर्धारित हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ काशी वाले भी उनके इस रोड शो में शामिल होने के लिए खासा उत्साहित। कहते हैं बनारस देश का सबसे बड़ा सियासी अखाड़ा है। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए काशी पहुंच रहे हैं। संभावित तौर पर माने तो बीजेपी पदाधिकारियों के अनुसार 13 मई को एक बड़ा रोड शो भी पीएम मोदी वाराणसी में करेंगे। इसके बाद अगले दिन यानी 14 मई को वाराणसी के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर दर्शन पूजन करने के बाद नामांकन दाखिल करेंगे। इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी है और कहीं ना कहीं उनके नामांकन को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। माना यह जा रहा है कि इस रोड शो में तकरीबन 6 से 7 लाख की संख्या में लोग उमड़ेंगे और उनका शानदार तरीके से स्वागत होगा। बीते 2 कार्यकाल की बात कर लें तो तकरीबन 80,000 प्रोजेक्ट की सौगात काशी वालों को मिली है और कहीं न कहीं रिटर्न गिफ्ट के रूप में काशी वाले उमड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में शामिल होंगे, उनका स्वागत करेंगे। वैसे इससे पहले भी हमने देखा है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हों या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि केवल और केवल वो काशी से इस बार नामांकन दाखिल करेंगे, चुनाव तो स्वयं काशी वाले लड़ेंगे। वैसे जो तैयारियों की बात कर लें तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने हफ्ते पहले से ही उनके नामांकन को लेकर, उनके रोड शो को लेकर बैठक शुरू कर दी थी और कहीं ना कहीं जो उनका तैयारी है वो ज़मीन पर उसका असर भी देखा जा रहा है कि अलग अलग जगहों से डोर टू डोर संपर्क किया जा रहा है, लोगों से सीधा मिला जा रहा है। एक और बात हम आपको बता दें कि इस बार बीजेपी की रणनीति वाराणसी की लोकसभा सीट पर केवल जीत की नहीं बल्कि बड़े मार्जिन के साथ जीतने की है। ये इरादों को बीजेपी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है और इन्हीं आधार पर बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। वैसे नज़र इस बात पर रहेगी कि 13 मई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रोड शो शुरू करते हैं तो उस दौरान काशी से क्या तस्वीर निकल कर आती है। लेकिन जो बातें कही जा रही है कि बीएचयू के मालवीय प्रतिमा से उनका रोड शो शुरू होगा और बाबा काशी विश्वनाथ धाम दरबार तक उनका वो रोड शो पहुंचेगा। तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर का ये रोड शो होगा। तो निश्चित तौर पर इस भव्य और ऐतिहासिक रोड शो को बनाने के लिए बीजेपी पदाधिकारियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है और तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। भैया अपना परिचय दे दीजिए। मैं अशोक कुमार जाटव, भारतीय जनता पार्टी महानगर उपाध्यक्ष। अशोक जी, प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे और नामांकन को लेकर क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ संभावित है? लगातार बैठकें चालू है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन 13 तारीख को हो जाना है, जो प्रस्तावित है। अभी तक संभावना है कि वो 13 तारीख को आएंगे और 14 तारीख को नामांकन करके फिर आगे का कार्यक्रम होगा। 13 को रोड शो की भी यहाँ पर तिथि निर्धारित की गई है, रोड शो भी होगा? रोड शो अभी प्रस्तावित है, जो महामना के मूर्ति प्रतिमा से स्टार्ट होकर बाबा विश्वनाथ जी के चौखट तक, द्वार तक रोड शो होगा और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल रहेंगे और काशी की जनता, जो संगठन का जो प्रयास है कि काशी की 1/3 जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रोड शो में शामिल हो। 10 लाख से ऊपर के हम लोग की योजना है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग प्रधानमंत्री जी के रोड शो में शामिल हों। अच्छा, इस नामांकन के दौरान और कौन-कौन से लोग शामिल हो सकते हैं? जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी हैं? जो संभावना है, कई प्रदेशों के जो बीजेपी शासित जो भी मुख्यमंत्री, जो भी राज्य में मुख्यमंत्री हैं, वो उनको निमंत्रण की तैयारी है और वो प्रस्तावित है कि वो लोग भी, संभावना है कि वो लोग भी पूरी तरीके से शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भव्य नामांकन 14 तारीख को कराएंगे सब लोग। भैया अपना नाम बता दीजिए और कहाँ के रहने वाले? मैं अवनीश त्रिपाठी, एडवोकेट, पूर्व उपाध्यक्ष द सेंट्रल बार एसोसिएशन। अवनीश जी, 13 मई को प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी में रोड शो है, कैसी तैयारियां हैं? काशी वाले इस रोड शो को कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आज वाराणसी की जनता के साथ उसी प्रकार से घुले मिले हुए हैं जिस प्रकार से एक परिवार का सदस्य होता है। 2014 में जब वो यहाँ लड़ने आए थे, शायद वो उस समय गुजरात से आए थे और यहाँ अपना बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज अगर 2024 की बात करें तो वो हमारे घर के सदस्य के रूप में हर घर में घुस चुके हैं।
जिस प्रकार के प्यार, जिस प्रकार का सम्मान, जिस प्रकार का आप देखते होंगे उनके लिए पागलपन बनारसियों में है, हाँ, वो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और परिवार के सदस्य के रूप में हम लोग उनका मान सम्मान करते हैं और आपको 13 तारीख को रोड शो में वो सारी चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी जो एक किसी भी प्रधानमंत्री को इसके पूर्व में नहीं मिली है। ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि तकरीबन 8 से 10 लाख लोगों की भीड़ उमड़ सकती है। 2014-2019 में भी उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान, नामांकन के दौरान रोड शो किया था। जी। तो ये रोड शो अलग कैसे होगा, किन मायनों में? देखिए 2014-2019 में 2014 से ज़्यादा 19 में भीड़ दिखी आपको और 19 से ज़्यादा 24 में लगभग दुगनी भीड़ आपको देखने को मिलेगी। और संख्या आप 10 लाख पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि मात्र वाराणसी के लोग ही नहीं, बगल के गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़, जौनपुर, आम जनता वहाँ की मोदी जी को देखने, उनको सुनने के लिए इतनी आतुर हो जाती है कि कदम रखने की, तिल भर रखने की जगह आपको बनारस में उस दिन देखने को नहीं मिलेगी। अपना नाम बता दीजिए और कहाँ पढ़ते हैं? मेरा नाम पतंजलि है और मैं शोध छात्र हूँ काशी यूनिवर्सिटी। प्रधानमंत्री मोदी का 13 मई को संभावित रोड शो है, इस रोड शो को कैसे देखते हैं पतंजलि जी? देखिए, पिछले 10 सालों में काशी का जो कायाकल्प हुआ है, फिर प्रधानमंत्री एक बार फिर यहाँ से निर्वाचन हेतु जो है नामांकन दाखिल करेंगे, तो ये रोड शो जनता का प्रधानमंत्री के प्रति स्नेह प्रदर्शित करेगा और प्रधानमंत्री का एक आभार जनता के प्रति समर्पित करेगा कि उन्होंने 10 साल प्रतिनिधित्व काशी ने दिया। और जिस तरह का कायाकल्प किया काशी का प्रधानमंत्री ने, वो अद्वितीय है। कहीं भी कोई भी जो है इस तरह का सांसद मिलना एक सौभाग्य की बात है काशीवासियों के लिए। हमने वो दौर भी देखा है कि जब हमें एक बल्ब बदलवाने के लिए अगर स्ट्रीट लाइट बदलवानी पड़ती थी तो 25 बार घूमिए। अब जो है अपने आप जो है विकास आप जो सोच सकते हैं वो विकास जो है परिलक्षित कर देते हैं प्रधानमंत्री जी। तो ये देखते हुए और हम सभी उत्साहित हैं काशीवासी प्रधानमंत्री जी के रोड शो के लिए, और इस बार वो 5 लाख वोटों से निसंदेह जीतेंगे। 14 और 19 के भी रोड शो नामांकन की तस्वीरों को आपने देखा होगा, आप शामिल हुए थे उसमें? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कुछ अलग इस बार लग रहा है? देखिए, इस बार जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 400 पार, और दूसरी बात जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई है राम मंदिर में, वो अद्वितीय है। काशी और अयोध्या और मथुरा तीनों का प्रश्न हिंदू समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अब जब एक प्रश्न हल हुआ है तो काशी भी उम्मीद की नज़रों से प्रधानमंत्री को देख रही है। और ये पूरा चुनाव ये उस राम भक्त को जनता, हिंदू जनमानस के आशीर्वाद के रूप में होगा जिसने ये कठिन कार्य को 500 वर्षों की प्रतीक्षा को जो है पूर्ण किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।